पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया मोनिका सिंह के साथ। 8 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत AINPSEF ने ट्विटर और फेसबुक पर सेल्फी अभियान के माध्यम से OPS हैशटैग चलाया गया। यह अभियान AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में चलाया गया। देश भर के NPS कर्मचारियों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी कर्मचारी इस मुहिम के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि उन्हें NPS या UPS नहीं बल्कि OPS चाहिए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव का कहना है कि जब एक देश, एक विधान, एक संविधान, फिर पेंशन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जब इलेक्टेड नेताओं को पुरानी पेंशन दी जा सकती है तो सिलेक्टेड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी आसानी से दी जा सकती है। कर्मचारी 30-35 साल सेवा देने के बाद अपने बुढ़ापे की लाठी यानी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं। आइए सुनते हैं ऑल इंडिया दिल्ली NPS के अध्यक्ष विनोद यादव से। नमस्कार विनोद जी। जी नमस्ते। बुलेट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है सर। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए धन्यवाद सर। जी सर, आपसे हमें एक बात पूछना था। जी तो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक आपने ट्विटर और फेसबुक पर जो अभियान चला रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उसका क्या मतलब? सरकार के खिलाफ जी ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारा 10 साल का संघर्ष है। जी उसी के अंतर्गत आज हमने कोई मुहिम चलाई थी, ट्विटर और फेसबुक मुहिम। जी तो उसी का यही मैसेज था कि पहले NPS थी और अभी आज ये सरकार ने UPS लागू की है। जी हम दोनों को लगाते हुए हम चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल की जाए, OPS बहाल की जाए। उसी के प्रयास में हमने हैशटैग कराया था वी-OPS। ट्विटर और फेसबुक का सेल्फी अभियान के तहत सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक पूरी तरह एक्टिव रहा और ये ट्विटर पर ट्रेंड भी किया था, ट्रेंड भी किया। जी सर, यूपीएस से क्या दिक्कत है? UPS को साधारण भाषा में वैसे तो उल्टा स्कीम बताते हैं, क्योंकि एक तरफ तो कोई गारंटी की बात करती है, 50% मसीह की गारंटी की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो कर्मचारी का पैसा कटता है वो पूरा पैसा हड़प लेना पड़ती है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है, हमारा हिस्सा है, वो रिटायरमेंट के टाइम हमें दिया जाए और जो सरकार का हिस्सा है उसके ऊपर 50% मसीह की सरकार प्रोविजन करे। जी सर, जैसे कि यूपीएस में भी सरकार ने कहा है कि अगर उसमें आप 10 साल भी आप काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप जी तो आपको उसमें भी पेंशन मिलेगी, ठीक है, लेकिन कम से कम उसमें 10 साल। हाँ जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हम केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्रीय कर्मचारी लगभग 30-35 साल सेवा देता है। देखो वो वहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं जहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस कम होती है। जहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस का मैं 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल वहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जब 30-35 साल सेवा देगा कर्मचारी तो उसका कॉर्पस काफी होगा और लगभग हमारा जो कॉर्पस है 51% के आसपास प्रोजेक्ट बनता है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारा जो कॉर्पस है वो वापस दे दे और जो सरकार का जो कॉर्पस है उसके ऊपर हमें पेंशन दे दे। गारंटेड पेंशन जिसकी बात UPS में करते हैं वो गारंटेड पेंशन दे दी जाए। साथ साथ हम ये चाहते हैं हमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हमें कॉर्पस हमें वापस दिया जाए। जी तो आपको क्या लग रहा है? बता दूं, जब हम उसी मामले में जब एक देश, एक विधान, एक संविधान और आजकल करता है एक देश एक चुनाव, जब ये सारी चीजें एक हो सकती है तो जो नेता लेते हैं सभी को कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा सकती? हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमारा देश विश्व में 3रे नंबर पर है। जब ये सारी चीजें, सारी परिस्थितियां अनुकूल है तो क्यों नहीं हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाती है? जो माननीय नेता भी है वही चाहते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं यदि वो इलेक्टेड है तो कर्मचारी भी अपनी ताकत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर इलेक्टेड है। जब उन्हें पुरानी पेंशन दी जा सके तो कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी क्यों नहीं दी जा सकती? ओल्ड एज की क्यों नहीं दी जा सकती? तो सर आपको क्या लगता है ये फेसबुक और ट्विटर से अभियान चला करके आपको लगता है कि सरकार इसे मानेगी? देखो हमारा
प्रयास था सरकार तक हमारी मांग पहुंचाई जाए और ट्वीट के माध्यम से बिल्कुल पीएमओ लगा जब सरकार तक हमारी मांग क्योंकि लगभग पूरे देश भर से काफी कर्मचारियों ने अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री तक, सरकार तक ये बात पहुंचाई है, इसलिए हमने ऐसे चलाया था ये बात पहुंच गया। निश्चित रूप से हमारी बात और मांग सरकार तक अवश्य पहुंची होगी और सरकार निश्चित रूप से, देखो कर्मचारी है जो सत्ता में हमेशा मांग निश्चित ही करता है, तो हम निश्चित रूप से सरकार से मांग भी करते हैं, आपके माध्यम से भी हम एक अपना मांग की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल कर दो ताकि उसका बुढ़ापे में जीवन यापन हो सके, सम्मान की बात होती है। जी सर, जैसे कि ओपीएस के लिए भी काफी टाइम से लड़ रहे हैं मंजीत सिंह जी, तो अभी तक तो कोई बदलाव आया नहीं। आपको क्या लगता है इसमें बदलाव आ सकता है? क्या सरकार मानेगी इस बात को कि यूपीएस को ना लागू कर करके ओपीएस को लागू करें? देखो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के साथ मुझे लगभग इस मुहिम में लगभग 10 साल हो गए और 10 सालों में जो यूपीएस आने से पहले इसमें आपने काफी बदलाव कराए। आपका जो कंट्रीब्यूशन 10% देते थे, पहले सरकार 10% देती थी, उसका 40% किया, 40% उसमें बढ़ोतरी हुई। उसके अलावा नेट के क्षेत्र में ओपीएस का प्रावधान किया गया और भी काफी प्रोविजन थे, धीरे धीरे उन्होंने बदलाव किया। लेकिन अब यूपीएस जिसको हम उल्टा पुल्टा स्कीम करते हैं उसको हम किसी भी हालत में अफेक्ट करने वाले नहीं है। भविष्य में ओपीएस की बहाली के लिए हमारा संघर्ष जारी है और निश्चित रूप से जारी रहेगा। ऑल इंडिया फेडरेशन पूरी ताकत के साथ जब तक लड़ाई लड़ता है तब तक पूरे देश में पुराने पेंशन बहाल नहीं हो जाती, क्योंकि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन के भारत का संघर्ष हमेशा धरातल पर लड़ा गया है, क्योंकि हम सरकार के साथ जो वादा करते हैं तो सोल्यूशन के साथ वादा करते हैं। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, हम सरकार के सामने सोल्यूशन के साथ है और निश्चित रूप से सोल्यूशन यदि सरकार समझेगी तो बिल्कुल पुरानी पेंशन बात की जा सकती है। जी जी सर, आपका जो है हमारे दर्शक आपके बातों को समझ रही है और हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो आपको सुन भी रही हैं। जी, तो लास्ट आप जो है भारत सरकार से जो है क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें एक बार डिटेल में और सही से बताएं कि आपको क्या चाहिए। देखो हम सरकार से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि पुरानी पेंशन ओल्ड एज सिक्योरिटी की बात करते हैं वो सरकार को कर्मचारियों को दे देनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पैसा है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो पैसा करता है वो हमें वापस दे दिया जाए। साथ में जो सरकार का पैसा है वो वापस दे करके 50% प्लस दिए और उसके साथ साथ 1 कमीशन के बेनिफिट के साथ हमें ओपीएस रिटायरमेंट के तौर पर पेंशन रूपी जो बुढ़ापे की लाठी है वो दे देनी चाहिए। और ऑल इंडिया एम्प्लॉयज फेडरेशन सभी कर्मचारियों से निश्चित रूप से आह्वान करती है, निवेदन करती है, ये संघर्ष धरातल पर और टेक्निकली भी हर तरह से हमारा जारी रहेगा जब तक पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। हम तर्कसंगत बात करते हैं, हमारा मकसद कहीं भी किसी भी चीज को अव्यवस्थित करना नहीं, हम सॉल्यूशन के साथ हैं, बिल्कुल वार्ता के तरीके से जाते हैं और ये चाहते हैं आसानी से बात की जा सके। वो किसी भी तरह से देश की तरफ से बोलना था ना है और ना भविष्य में रहेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी सरकार लेके आती है वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने का काम कर्मचारी करता है, सरकारी कर्मचारी करता है। और सरकारी कर्मचारी सरकार का ही एक हिस्सा है, वो सरकार की सारी नीतियों को उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है और हम आखिर मांगना नहीं सरकार से, हमें व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आपकी हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो। हमें निवेदन सरकार से है, लड़ना सरकार से है, मांगना सरकार से है, झगड़ना सरकार से है और आखिर लेना भी सरकार से। हमें बिल्कुल उम्मीद है, देर सवेर हो सकता है थोड़ा समय लगे, सरकार निश्चित। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।